बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGKM में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 का पाठ 22। आओ मिलकर रहें, सप्ताह 29। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं इसका संपूर्ण हल। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 22। आओ मिलकर रहें, दिवस 1। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को श्यामपट्ट से देखकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है वो लिखिए। नदी, बतख, चिड़िया, पेड़, तालाब आदि। हंस की तरह दिखने वाला पक्षी कौन है? नाम लिखिए। तो आप लिखिए बगुला। अब पठन बोध में देखिए, इसको पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन आंसर हैं, उनके आंसर देने अपन को। मीठी आवाज़ में गाने वाले कुछ और पक्षियों के नाम लिखो, जैसे कोयल, तोता, चिड़िया आदि। आपको क्या लगता है राजा ने हंसों को क्यों पाला होगा? तो उत्तर लिखो, क्योंकि राजा को हंस पसंद थे और वो सोने के अंडे देते थे। अब शब्द वाक्य में देखिए, निम्नलिखित शब्दों को बोलिए और लिखिए। कंचनपुर, धनंजय, पंख, हंस, सुंदर। वाक्यों को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में ये रिक्त स्थान है, इनको अपन को भरना है। राजा ने अपने महल के सामने सरोवर बनवाया। संसार में सभी प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हंस पक्षियों के आने पर परेशान क्यों हो गए थे? क्योंकि उनके बीच झगड़ा हो गया था। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। पेड़ पौधों की डालियाँ खुश क्यों थीं? क्योंकि उन्हें राजेश ने पानी दे रहा था। अब स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उस पक्षी की कोई 4 मज़ेदार बातें लिखना है। तो मेरे को तो मोर अच्छा लगता है, तो मैंने मोर का लिख दिया। मोर बहुत सुंदर होते हैं। मोर बारिश होने पर नाचता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब स्वतंत्र पठन में देखिए, ये एक विज्ञापन दिया हुआ है, ये किसका है? तो आप लिख दो, हंस दंत मंजन का विज्ञापन है। प्रश्न नंबर 2 में विज्ञापन में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला शब्द कौन सा या पंक्ति कौन सी है? तो आप लिखो, दांतों को हंस जैसा सफ़ेद चमकाए। आज ही लाएं और आजमाएं। अब इस तरीके से आपका ये प्रथम दिवस पूरा होता है। अब अपन द्वितीय दिवस देखते हैं। मौखिक भाषा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है, जैसे बच्चे, खेल, बालक, बालिका। आप कौन कौन से खेल अपने साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं? तो आप क्या खेलते हैं? कबड्डी, लूडो, कैरम बोर्ड, खो खो, क्रिकेट सभी खेल खेलते हैं। रस्सी कूद के अलावा ऐसा कौन सा खेल है जो कूद कर खेला जाता है? तो आप लिखिए लंबी कूद और ऊंची कूद। अब पठन बोध देखिए। लिखित प्रश्न देखिए, बूढ़े हंस ने सभी को कैसे समझाया? अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिखिए, झगड़ा छोड़कर सभी को मिलकर रहने को कहा। 2 नंबर प्रश्न है, यदि आपका भी कोई सरोवर होता तो आप उसमें कौन कौन से जीव जंतु पालना पसंद करते? उनके नाम लिखिए। तो आप लिखो, कछुआ, मछली, बतख आदि। अब शब्द वाक्य पठन है ये। लिखे वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है और लिखना है, जैसे सभी प्राणियों को अपने जैसा समझें। तो ऐसा कैसे इसको पढ़ना है और लिखना है। मिलकर रहने में ही हमारा कल्याण है। सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। दिए गए विपरीत अर्थ वाले शब्दों की सहायता से कुछ अन्य वाक्य बनाइए, जैसे जो एक व अनेक, अच्छा बुरा, ज़्यादा कम। यह एक पक्षी है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा पसंद है। वहाँ अनेक पक्षी हैं, मुझे खेलना बुरा लगता है, मुझे कम लड्डू मिले। इस तरीके से अपन को वाक्य बनाना है। और धारा प्रवाह पठन में देखिए, गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर रामू क्या करता है? वह बर्तनों को भी जीभ से चाट डालता है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है, ये आप बताइए। अब स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, सभी को अच्छी तरह खेलने को कहेंगे। कल्पना कीजिए कि आप किसी खेल टीम के कप्तान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते तो आप खेलने से पहले क्या क्या नियम बनाएंगे? लिखिए,
सभी को अच्छी तरह खेलने को कहेंगे, कड़ी मेहनत करके अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। अब देखिए स्वतंत्र पठन में एक चित्र दिया है, पैदल पार रहा तो कृपया धीरे चले लिखा है। तो इसमें लिखा है दिए गए साइन बोर्ड को पढ़िए और उत्तर दीजिए। साइन बोर्ड में क्या दिखाया गया है? पथ पर पैदल चलना। लिखित सूचना में क्या करने को कहा गया है? कृपया धीरे धीरे चलें। इस तरीके से आपके 2 दिवस पूरे होते हैं। अब अपन तृतीय दिवस पे आते हैं। मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न है, वो लिखना है शब्दों को बोर्ड से देखकर। कल्पना, विद्यालय, शिक्षक, पढ़ाना आदि। प्रश्न नंबर 2 है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो मैंने लिखा है मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं बड़े होकर बच्चों को पढ़ाऊँगा। अब है लिखित प्रश्न पठन बोर्ड में, आपने किसी तालाब के आसपास कुछ पक्षियों को टीवी में या स्वयं जरूर देखा होगा, उनके नाम बताइए। तो चिड़िया, बगला, तोता, मैना, कोयल, ये सब मैंने देखे। अब शब्द वाक्य पठन में देखिए, रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यांशों को पढ़ना है। जिसकी काया शरीर सोने का हो वो स्वर्ण काया, जो महीने में एक बार हो वो मासिक, पंखों वाले प्राणी पक्षी, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं उभयचर। प्रश्न नंबर 2 है, आओ मिलकर रहे कहानी से जुड़े शब्दों को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो ये एक सितारे में शब्द दिए हैं, इनको अपन को छांट के लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पूरा वाक्यांश लिखिए। दैनिक, हमें दैनिक पढ़ना चाहिए। थलचर, थल में रहने वाले थलचर कहलाते हैं। प्राणी, संसार में बहुत से प्राणी निवास करते हैं। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। बंजारा तालाब के किनारे क्यों गया था? घोड़े को पानी पिलाने। घोड़े पर बैठकर कौन जा रहा था? बंजारा। लिखित प्रश्न है, गड्ढे में कौन गिर गया था? एक बूढ़ा आदमी गिर गया था। अब स्वतंत्र अभ्यास देखिए। किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आपने मिलजुल कर कोई काम पूरा किया हो और आप सबकी तारीफ हुई हो। तो आप लिखो, एक बार हम सभी दोस्तों ने पास के बगीचे की साफ सफाई की थी, जिसमें सभी बहुत खुश हुए और हमारी बहुत तारीफ की। अब ये एक स्लोगन दिया है, इसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं, वो अपन को लिखना है। दिए गए स्लोगन से हमें क्या करने की सलाह दी गई है? साफ सफाई से रहो। गंदगी के कारण होने वाली 2 बीमारियां लिखो। तो आप लिख दो हैजा और डेंगू। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपके ये 3 दिवस पूरे होते हैं। अब अपन चतुर्थ दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। पक्षी, इंसान, भाषा। प्रश्न नंबर 2 एक पहेली है, उसका आंसर देना है। सुबह सवेरे घर की छत पर करता काँव काँव, काले रंग में रंगा है पक्षी मिलता गाँव गाँव। बताओ कौन? कौआ। आप लिख दो कौआ। अपने आसपास के किन्हीं 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। तो आप लिखो गोरैया और तोता। पठन बोध है, प्रश्न है, इसमें आंसर भी है, लिखित भी है। आप हंसों और पक्षियों के झगड़े का निपटारा किस प्रकार करते हैं? तो आप लोग हम उन्हें साथ रहने को कहते हैं। शब्द वाक्य पठन है। शब्दों में क्रम को सही करके सार्थक शब्द बनाना है। जैसे करोसर का सरोवर, ईडाल का लड़ाई, नड़के का उनके और योछिप का पक्षियों। सही वर्तनी वाले शब्दों पर घेरा लगाइए और दिए गए स्थान पर लिखना है। तो मैंने ये कर दिया है, पक्षियों, धनंजय, स्वर्ण, वहाँ उनके, ये सब सही है और घेरा भी लगा दिया है। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? स्वामी रामतीर्थ। लिखित प्रश्न में देखिए, स्वामी रामतीर्थ ने वह क्यों कहा कि शायद जापान में फल नहीं मिलते? वे फलों को खोज रहे थे पर फल उनको नहीं मिले। स्वतंत्र अभ्यास है। आओ मिलकर रहें कहानी का कोई और मज़ेदार नाम सोचकर लिखिए। कहानी से जुड़े हुए किसी भी पात्र या वस्तु का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कहानी का नाम हंस। और आप है ना यहाँ पे एक रंगीन चित्र बना सकते हैं जो आपकी स्वेच्छा हो। स्वतंत्र पठन में देखिए, दिए गए मोबाइल संदेश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। ये एक मोबाइल में संदेश आया है, इसका मौखिक प्रश्न है।
दिया गया मोबाइल संदेश कौन से ग्रुप समूह में आया है? तो आप लिखो प्राइमरी समूह में। यह मोबाइल संदेश किसने भेजा है? रमेश सर ने। यह मोबाइल संदेश कितने बजे आया है? 4:15 पर। मोबाइल संदेश में मीटिंग का समय क्या तय हुआ है? 2 बजे। इस तरीके से आपका ये चतुर्थ दिवस पूरा होता है। अब बच्चों अपन 5वां दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखेंगे। नदी, तालाब, पेड़ पौधे। नदी या तालाब के पास जाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आप लिखो गहरे पानी में हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरों को कष्ट क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि हम दूसरों के साथ करते हैं वे हमारे साथ भी हो सकता है। दिए गए शब्दों की जगह कोई समान अर्थ वाले सरल शब्द लिखिए। मधुर का मीठा, कल्याण का भला, स्वर्ण का सोना और सरोवर का तालाब। अब देखिए यहाँ रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यों को पढ़ना है और नए शब्द जोड़कर वाक्य बनाना है। मेरा दोस्त बहुत सुंदर है। मेरी सहेली की आवाज़ बहुत मधुर है। कौवे का रंग काला है। नदी का पानी मीठा है। इस तरीके से मैंने ये वाक्य बना दिए। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। दोनों मित्रों ने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए होंगे? रस्सी की मदद ली होगी। आपको क्या लगता है रस्सी के अलावा डूबते लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है? सीढ़ी से, बांस से तैर कर बचा सकते हैं। स्वतंत्र लेखन में आप यदि किसी ऐसे जगह घूमने गए हैं जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे हों तो उसके बारे में अपना अनुभव लिखिए। मैं एक बार अपने नाना के यहाँ गया था। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बहुत सारे पक्षी भी थे। उन्हें खूब जी भर कर देखा और खूब फल तोड़ कर खाए। बहुत आनंद आया। इस तरीके से अपन को करना है। अब ये एक है सूचना पटल दिया है बच्चों स्वतंत्र पठन में, तो इसका अपन को क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो यह सूचना पटल किस ज़िले में लगा है? जिला बड़वानी में। रमा देवी कौन से गांव की सरपंच हैं? सुनारपुरा की। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फिर श्रुतलेख में तो जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिखना, ठीक है। इस तरीके से अपने 5 दिवस पूरे हुए बच्चों। और अपन 6वां दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न एवं लेखन लिखेंगे। बीमार, अस्पताल, एम्बुलेंस, इस तरीके से। हमें अक्सर हो जाने वाली 2 बीमारियों के नाम बताओ। तो आप लिख दो खांसी, जुखाम, बुखार। अब मौखिक प्रश्न है। राजा को किस बात का दुख था? हंस आपस में लड़ रहे थे इसलिए राजा बहुत दुखी थे। अब ये शब्द वाक्य सही गलत छांटने इनमें से। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। सोने के पंख स्वर्ण काया पैर वाले पक्षी छोड़ते थे, गलत। कंचनपुर के राजा का नाम मृत्युंजय था, गलत। बूढ़े हंस ने कहा कि मिलजुल कर रहना चाहिए, सही। सभी पक्षी शांतिपूर्वक रहने लगे, सही। राजा ने सरोवर के सामने महल बनवाया। क्या बनवाया था? महल। तो ये गलत। अब प्रश्न नंबर 2 देखें। नीचे दिए गए शब्दों के बीच कोष्टक में दिए गए उचित विश्लेषण शब्दों को लिखिए। सुनहरे पंख, काला कौआ, चमकीले तारे और मैले कपड़े। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए। टुक टुक को क्या नहीं मिल रहा था? मनपसंद खाने की चीज़ नहीं मिल रही थी। चूहे को क्या खाना पसंद था? मूंगफली। रतनगढ़ जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवरों के नाम लिखिए। हिरण, गीदड़, खरगोश, हाथी, सांप, मगर, चीते आदि। अब देखिए स्वतंत्र अभ्यास। आपको आओ मिलकर रहें कहानी कैसी लगी? कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? अपने बताइए। तो हमको कहानी बहुत अच्छी लगी। हंस सबसे अच्छा लगा। सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। ये बात सब हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब देखिए लास्ट है मौखिक प्रश्न है। समाचार पत्रों में किस बात के लिए विज्ञापन दिया गया था? तो देवरगढ़ के लिए एक सुयोग दीवान के लिए विज्ञापन दिया गया था। लिखित प्रश्न है। उम्मीदवारों को एक कहानी तक किस लिए रुकने के लिए कहा गया था? तो आप लिखिए उनके रहन सहन, आचार विचार को परखने के लिए कहा गया था। अब ये श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है आपको और फिर अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो बच्चों आपके ये पाठ पूरा होता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।